हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं पंजाब जेल बॉर्डर शिफ्ट सेकंड के कंप्यूटर एनालिसिस को लेकर। तो आज की शिफ्ट में यानी शिफ्ट 1 में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उनका लेवल कैसा रहा, कौन से आंसर सही होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शिफ्ट सेकंड में कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और शिफ्ट 1 और सेकंड में कौन सी शिफ्ट आपकी ज़्यादा टफ रही या कौन सी शिफ्ट ज़्यादा आसान रही, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर। हैव अ लुक, देखते हैं गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट को अभी तक नहीं पता चला है या वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि पंजाब स्पेशल बैच जो कि स्पेशल कंप्यूटर क्वेश्चंस को लेकर कंडक्ट किया जा रहा है। एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, विश्वास मानिए सब आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज हर एक क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पंजाब को लेकर, या पटवारी हो, एसआई हो, जेल वार्डर हो, कोऑपरेटिव हो, टेक्निकल हो, एक्साइज हो, या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप कंप्यूटर सेक्शन के लिए थोड़े से भी डाउट में हैं और आपको लग रहा है कि शायद फुल आउट ऑफ फुल नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 35 क्लासेस को आप एक बार देख लीजिए, फिर 100% गारंटी मेरी है कि आप सारे ही क्वेश्चन को सही कर पाएंगे विद फुल एक्यूरेसी। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक जरूर करके देखिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर जो एग्जाम में पूछा गया। द एक्रोनिम ऑफ यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यानी यूएसबी की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द करेक्ट वन। मिस्टर अजय भट्ट इसके फाउंडर हैं। यूएसबी यानी यूएसबी पोर्ट को कहा जाता है, यूएसबी केबल को कहा जाता है, हम लोग सब जानते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें से ऑड कौन सा है ये आपको बताना है। यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज या फायरवॉल। तो हम लोग को पता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन फायरवॉल का इस्तेमाल सिक्योरिटी के पर्पज से करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है फायरवॉल। तो आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा, ऑड है इसमें से फायरवॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरसेस द मेलिसा वायरस इज कैटेगराइज्ड। मेलिसा वायरस कैसा वायरस है, मैक्रो, मिनी, मिडी या माइक्रो वायरस। करेक्ट आंसर होगा मैक्रो वायरस। देखिए मैक्रो वायरस मैं आपको कई बार बता चुका हूं सेशन में भी कि मैक्रो वायरस वो वायरस होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अपना इंपैक्ट डालता है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को चलने से रोकता है, वो होता है मैक्रो वायरस। और ये एक तरीके का मेलिसा वायरस भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ वोल्टी, वोल्टी की फुल फॉर्म यहां पर पूछी है। आसान सा क्वेश्चन है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज द करेक्ट वन। तो यानी यहां हमें साफ साफ दिख रहा है कि सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज अ ब्लॉग ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर ब्लॉग क्या होता है। अ वेबसाइट वेयर यूजर्स कैन कीप एन ऑनलाइन इंटरैक्टिव लॉग, यानी वो वेबसाइट जहां पर हम लोग अपने कंटेंट को रखते हैं, इंटरैक्टिव कंटेंट्स को रखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अ कॉमन ईमेल होस्टिंग साइट, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर दैट ब्लॉक यूजर्स फ्रॉम लॉगिंग इनटू अ कंप्यूटर, गलत है। अ कोलैबोरेटिव साइट दैट अलाउज यूजर्स टू होस्ट वेबसाइट, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बहुत ही क्लियर, दैट इज फर्स्ट वन, अ वेबसाइट वेयर यूजर्स कैन कीप एन ऑनलाइन इंटरैक्टिव लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की वुड बी प्लेस टू रिप्लेस द वर्ड इन एमएस वर्ड। तो रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल के, कंट्रोल एच या कंट्रोल पी। कंट्रोल एफ का यूज होता है फाइंड के लिए, कंट्रोल के का यूज होता है हाइपरलिंक के लिए, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल पी का होता है प्रिंट के लिए, और एच का होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल एच इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, what does the function sum if c3 colon c8
B3:B8 इन MS Excel do। देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो एक कंडीशन यहां पर लगी हुई है और इस कंडीशन के फॉर्म में हमेशा जो सम होगा वो लास्ट वाले का होता है, यानी B3 और B8 को हम सम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, C3 C8 में B को फाइंड आउट करते हुए साथ में, यानी इट एड्स द वैल्यू ऑफ द रेंज B3 एंड B8। तो ऐड यहां पर क्या हो रहा है, B3 और B8 ऐड हो रहा है, तो यानी B3 और B8 को ऐड करने के टर्म्स में जो ऑप्शन करेक्ट हैं वो कौन से, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है ऐड B3 B8, दूसरा तो हो नहीं सकता। थर्ड कह रहा है ऐड द वैल्यू ऑफ B3 एंड B8, यानी ये भी हो सकता है। और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ में C3 और C8 को ऐड किया जा रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड में हमें देखना होगा, तो सेकंड यानी सी में हमें दे रहा है यहां पर इट एड्स द वैल्यू ऑफ द रेंजिंग B3:B8 मैचिंग द क्राइटेरिया B इन C3 C8। बिल्कुल सही है ये, यानी सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉमनली यूज नेम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन एंड पासवर्ड इज। लॉगिन और पासवर्ड यानी जब भी हम किसी भी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं उसमें यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी या ऑथेंटिकेशन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड। MS वर्ड के केस में स्पेल चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो देखिए F1 हम लोग जानते हैं हेल्प के लिए, F2 रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, और F7 का यूज होता है हेल्प के लिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, F7 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड सेट्स द टैब, इंडेंट एंड पेज मार्जिन। तो MS वर्ड के केस में टैब, इंडेंट और पेज मार्जिन को सेट करने के लिए कौन से फीचर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब होता है रूलर की मदद से, यानी बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। मेल मर्ज नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग भी नहीं होगा, रूलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो आंसर होगा 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होती हैं और एक निबल में 4 बिट होती हैं। राइट, तो आंसर क्या होगा, 4 नहीं, 8 इज द करेक्ट वन। हु डेवलप्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया में जो परम सीरीज थी सुपर कंप्यूटर यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो किसने डेवलप किया, सीडैक, नीलिट, इसरो या STPI। आंसर यहां पर होगा दैट इज सीडैक। बहुत ही फेमस नाम है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सीडैक के द्वारा ही इंडिया में सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर में फायरवॉल का यूज क्यों किया जाता है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए, यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायरवॉल का यूज करते हैं। और अभी हमने आपको बताया भी कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है ना, इस इट एक्ट एज अ गेटवे, ये गेटवे की तरीके से एक्ट करती है। तो आंसर क्या होगा, फॉर सिक्योरिटी रीजन। डैश अलाउज द यूजर टू एक्सचेंज डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फाइल्स ऑन इंटरनेट लाइक ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। तो कौन अलाउ करता है, कौन सी प्रोटोकॉल अलाउ करती है इंटरनेट पर कि हम ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल और इमेजेस को ट्रांसफर कर पाएं, तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, दैट इज माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट वन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट देखिएगा, और ये एक प्रोटोकॉल है। टीथरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। टीथरिंग क्या होता है, जब भी हम लोग हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर टीथरिंग लिखकर भी आता है ना, टीथरिंग का ऑप्शन भी गिवन होता है। तो टीथरिंग क्या है, एक तरीके का हॉटस्पॉट है, लेकिन कैसा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पब्लिक है, पर्सनल हॉटस्पॉट है, ओपन हॉटस्पॉट है या बैरेड हॉटस्पॉट है। करेक्ट आंसर होगा ये मोबाइल फोन में होता है और पर्सनल कनेक्टिविटी के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा, दिस इज अ टाइप ऑफ अ पर्सनल हॉटस्पॉट। बी इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन में दिया हुआ है इंट्रानेट नहीं, इंट्रानेट सर्विस प्रोसेस बिल्कुल नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोसेस नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द करेक्ट वन, दैट इज द डी, यहां पर करेक्ट आंसर होगा।
और इंडिया का सबसे पहला जो ISP है वो कौन सा है? VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है। और वर्ल्ड का जो सबसे पहला ISP है वो कौन सा है? दैट इज टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल। वायरलेस नेटवर्क जो है वो किन वेव्स का इस्तेमाल करता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए? रेडियो, माइक्रोवेव, साउंड वेव्स या मैकेनिकल वेव्स? करेक्ट आंसर होगा रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है ना। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि वायरलेस नेटवर्क जो वेव्स यूज करता है वो कौन सी होती है? रेडियो वेव्स। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स जीपीएस इज बेस्ड? हमने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवाया था, जीपीएस जब पढ़ाया था तब भी हमने बताया था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के केस में। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर जीपीएस काम करता है? आर्बिट्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्राइलेटरेशन और रैंडमाइजेशन। बिल्कुल सही आंसर होगा ट्राइलेटरेशन पर काम करता है। राइट, तो बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर लगा कर आए होंगे, दैट इज ट्राइलेटरेशन। नेक्स्ट देखिएगा, what will round 1273.45, 1 returns in MS Excel? तो जब भी कॉमा के बाद 1 लगा हुआ है इसका मतलब 1 प्लेस पर आपको इसको राउंड कर देना है। तो राउंड जब आप करेंगे तो क्या होगा? 1273.45 कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 में, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट राउंड अप करना होगा। तो आंसर होगा 1273.5, यानी डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड इन अ 3G मोबाइल नेटवर्क? हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो कहा था वही हुआ, बिल्कुल ये क्वेश्चन मिल चुका है। 3G नेटवर्क में किस तरीके की मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज होता है? तो हमने आपको 1G, 2G, 3G, 4G, 5G सब में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज होता है। तो 3G के केस में यूज होता है CDMA और साथ में WCDMA, है ना। तो यानी CDMA भी सही है, WCDMA भी सही है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी C इज द करेक्ट वन। या हम कह सकते हैं वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, WCDMA। राइट, वेरी गुड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपने सारे सही किए होंगे। कैसा रहा आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस? बिल्कुल आप मेरे साथ में शेयर करिएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कौन सा आपका गलत हुआ, कैसे आपका गलत हुआ, ये सब आप मुझे फीडबैक में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे आने वाले सेशंस के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास आते रहेंगे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन, मैं आपके साथ में बिल्कुल शेयर करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे वाले सेशंस में है, और जिनका हो चुका है ना, वो बिल्कुल कमर कस लें आगे वाले एग्जाम्स को लेकर। लगातार आप कोशिश करते रहे, आप जरूर सक्सेस आपको मिलेगी, आप सफल होंगे, है ना। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।